वादी अदानी अम्बीवली एनआरसी लिमिटेड, ये उसकी बाउंड्री वॉल है जिसके अंदर टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत गौतम अदानी का साम्राज्य कंस्ट्रक्ट होने वाला था। पिछले 2 सालों से जो पुरानी चिमनी थी यहाँ पे उसे तोड़ा गया। अम्बीवली स्टेशन के बाद जो चिमनी थी उसे तोड़ा गया और अदानी ने अपना फुल फ्लेज में काम चालू किया। सारे स्ट्रक्चर को तोड़ डाला। सारा स्ट्रक्चर तोड़ के ज़मीन बोझ कर दिया और अभी ये रियल साइड में उसका वेयर हाउसिंग का काम चालू है। वेयर हाउसिंग मीन्स लॉजिस्टिक। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज के माल स्टोर होंगे, फिर लॉजिस्टिक के तहत उसे अपने अपने डेस्टिनेशन पे भेजा जाएगा। देखिए ये ट्रक भी काम कर रहा है, फाउंडेशन का काम। ये रियर साइड का, फ्रंट साइड में कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सब रियर साइड में है। यहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं, थोड़ी मशीनरी की आवाज़ आ रही है। ये एनआरसी मिल के रियर साइड यानी पीछे के साइड का, फ्रंट साइड में कुछ भी नहीं हो रहा है। और अब मेन इसका अदानी का मेन वेयर हाउसिंग का जो बनाया, वेयर हाउसिंग किया है वो नज़र आएगा। जस्ट गाड़ी स्लो चल रही है, अम्बीवली से टिटवाले के लिए जा रही है तो थोड़ा स्लो में है। और ये पीछे पूरा एनआरसी मिल 650 750 एकड़ में फैला हुआ मिल, यहाँ पे भी मशीनरी नज़र आ रही है। और मेन अब चालू होगा गौतम अदानी का ख़जाना यानी वेयर हाउसिंग जो उसने बनाया, अब ये दिखना चालू होगा। गाड़ी स्लो है तो बहुत अच्छी तरीके से नज़र भी आएगा। ये आया अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड का ख़जाना। ये है गौतम अदानी का ख़जाना, ये है वेयर हाउस। बड़े पैमाने पे वेयर हाउस को बनाया गया, बहुत बड़े पैमाने पे बनाया गया है। बाजू में आरएमसी रेडी मिक्स कंक्रीट का ये छोटी सी यूनिट भी बनी हुई है ताकि यहीं पे माल रेडी मिक्स किया जाए और अंदर के अंदर ही माल बनाया जाए, पसुरा जाए और फास्टैग में काम किया जाए। तो ये है गौतम अदानी का साम्राज्य और ये है अदानी इंटरप्राइजेस का एनआरसी लिमिटेड को टेक ओवर करके जो ये वेयर हाउस का काम किया गया है। और ये वेयर हाउस का काम जारी ही है और ट्रेन जैसी चालू होगी तो मज़ीद हम इसको तफसील से देखेंगे। ट्रेन चालू हो चुकी है और ये है गौतम अदानी का साम्राज्य, ये है वेयर हाउसिंग। शायद ही किसी को पता हो कि कितने बड़े पैमाने पे वेयर हाउसिंग बनाया गया है। देख लीजिए वेयर हाउसिंग का ऊपर का हिस्सा, नीचे बेसमेंट है पार्किंग के लिए, व्हीकल्स की पार्किंग के लिए। देख लीजिए कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितने 1000 किलोमीटर है। देख लीजिए कितना बड़ा है, बनते ही जा रहा है। लास्ट टाइम हम आए थे तो इतना बड़ा नहीं था, बनते ही जा रहा है, बनते ही जा रहा है, अंदर बनते ही जा रहा है। देखिए कितना बड़ा है, कितना बड़ा वेयर हाउस है। यहाँ पे सब भाड़े पे दिया जाएगा सामान रखने के लिए और उसके बाद लॉजिस्टिक के ज़रिए जो गौतम अदानी ने खुद ही चालू किया लॉजिस्टिक सर्विसेज, उसके ज़रिए देखिए शायद ही आपको देखना नसीब हो, देख लीजिए गौतम अदानी का साम्राज्य देख लीजिए। ये है वेयर हाउस, ये है वेयर हाउस, गौतम अदानी का वेयर हाउस। कितने बड़े पैमाने में बनाया और कौड़ियों के दाम इसी ज़मीन मिली है जो 650 750 एकड़ एनआरसी लिमिटेड की। सुनाई दे रहा है कि कोर्ट में केस से मजदूरों को आज तक, ओल्ड एम्प्लॉयज़ को आज तक उनकी पूरा सैलरी भुगतान नहीं मिला, फंड सर्विस नहीं मिले। लेकिन ये अदानी है, ये पीएम नरेंद्र मोदी का खासो खास है, इसीलिए कोई इसके कदम रोक नहीं सकता है। और देखिए इतने बड़े पैमाने पे ये एनआरसी के अंदर वेयर हाउसिंग का काम गौतम अदानी ने कंप्लीट किया। गाड़ी छूट चुकी है टिटवाला से अम्बीवली सीएसएमटी की तरफ। अगेन आ जाएगा गौतम अदानी का साम्राज्य, अदानी इंटरप्राइजेस का साम्राज्य। एनआरसी मिल में अदानी इंटरप्राइजेस का ये आ गया सामने। ये है एनआरसी मिल में बनता हुआ
वेयर हाउसिंग, ये सामने एक पूरा खुले तौर पे एनआरसी मिल के अंदर जो कंस्ट्रक्ट हुआ है गौतम अदानी का वेयर हाउसिंग। अब यहीं पे सब बड़ी बड़ी कंपनीज के सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, हर तरीके के सामान स्टोर होंगे और गौतम अदानी के लॉजिस्टिक के तहत ही उसे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा जाएगा। और गौतम अदानी के तो दोनों सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। भले ही नेटवर्क की वजह से गौतम अदानी पे थोड़ा टेंशन आया है, लेकिन देख लीजिए कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। ये है गौतम अदानी का वेयर हाउस। देख लीजिए कितना बड़ा वेयर हाउस है। ये वेयर हाउसों का वेयर हाउस है, यानी कि बादशाहों का बादशाह है। और यहीं से पूरे देश में माल सप्लाई होगा अदानी के ही ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक के तहत। तो देख लीजिए गौतम अदानी ने कितना बड़ा वेयर हाउस बनाया। और ये जो मिल है एनआरसी की 650 750 एकड़ में फैली हुई है। अभी यहाँ तो टाउन प्लानिंग का बहुत बड़ा काम होने वाला है। हाल फिलहाल में तो काम चालू नहीं हुआ, लेकिन वेयर हाउसिंग का काम धड़ल्ले से चालू है, बड़े पैमाने पे चालू है। और इससे गौतम अदानी को काफ़ी फ़ायदा होने वाला। और यकीनन हिंडनबर्ग इसका भी कुछ रिपोर्ट डाल देता था कि किस तरीके से एनआरसी के पुराने जो वर्कर है, एम्प्लॉयज़, उनके साथ जो धोखा हुआ, जो फरेब हुआ या उनकी सैलरी नहीं मिली है, जो भी कोर्ट में केस था। लेकिन गौतम अदानी ने अपने सारे मस्कल पावर यूज़ करके अपने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर दिया है। अब भले ही सेंटर से इनको मदद मिली हो या स्टेट से मदद मिली हो, जहाँ से भी मदद मिली, लेकिन गौतम अदानी ये इतनी बड़ी लैंड बैंकिंग लेके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे में। और यकीनन 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 कौड़ियों के दाम में उन्हें ये ज़मीन मिली हुई, जिस तरीके से अदर प्लेसेस ऑफ इंडिया की उन्हें ज़मीन मिली है कौड़ियों के दाम में, कौड़ी और रेवड़ियों के दाम में। तो ये है जलवा गौतम अदानी का अपने गॉडफादर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती का। ये अम्बेवली स्टेशन आ गया, गाड़ी बस इंटर होने वाली है। फाटक है यहाँ का, बहुत मशहूर और बहुत पुराना फाटक है। और ये स्टेशन में अभी गाड़ी इंटर होने वाली है। ये सामने की जो दीवार है ये अदानी एंटरप्राइजेस जो एनआरसी मिल को टेक ओवर किए उसकी है। ये आ गया अम्बेवली रेलवे स्टेशन। Friends, if you like the video and want to much more, then please do follow, like, share, comment and subscribe the bell icon button.